हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कोचेज लाइफलाइन। आप सबको हरे हरे कृष्णा एंड राधे राधे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर साइंस का अपना चैप्टर 3 हीट में। सो पेरेंट्स आपसे भी मुझे आपसे और स्टूडेंट्स लोगों से मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे जो स्क्रीन में आप देख रहे हो क्यूआर कोड दिया है, जूम भी मैं इसको कर लेती हूँ बच्चों। इसको आप स्कैन कर लीजिए अपने लेंस की मतलब ऐप में जाकर उसको थोड़ा स्कैन कर लो। और मगर आपके पास बुक नहीं है, आप इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो, इसके आप क्या करो, यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे मतलब इसका नंबर भी दिया है, इसको मतलब आप टाइप भी कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, तो आपको पता चल जाएगा कि यह चैप्टर नंबर क्या कितना है। सो चलो बकबक बहुत हो गया, थोड़े बातचीत बहुत हो गई। अपने पास एक रख लो पानी का बोतल और थोड़े पॉपकॉर्न, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है एक मस्त सा पिक्चर। ठीक है, तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलो बात बात बहुत हो गया, अब थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर लेते हैं। यू नो दैट वुलन क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। क्या आप लोगों को पता है कि जो वुलन क्लॉथेस होता है वो क्या होता है, एनिमल के फाइबर से बना होता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथेस आर मेड फ्रॉम प्लांट्स फाइबर्स। जो कॉटन क्लॉथेस होता है वो क्या होता है, प्लांट्स के फाइबर से बना होता है। वी वेयर वुलन क्लॉथेस ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। जब आउटसाइड यानी बाहर के में थोड़ा हमें ठंडा ठंडा होता है तो मम्मी हमें क्या कहती है, बेटा बाहर जाएगा ना टोपी लगाना, स्वेटर लगा के जाना, वरना बाहर नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बोलती है ना आपकी मम्मी। तो चलो, woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is cold hot. जब हॉट होता है यहाँ पे, जब भी गर्मी होती है, हम क्या करते हैं, लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं। ये क्यों पहनते हैं ये आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें एक ठंडेपन का महसूस करवा देता है, हमें एक ठंडा जीवन कर लेता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथेस आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। तो बच्चों जैसे जैसे सीजन बदलते रहते हैं वैसे वैसे हमारे पहनने के स्टाइल, फैशन और बाकी सारी चीज़ें भी बदलती रहती हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर में, सर्दी के दिनों में आप अपने घर के अंदर भी मतलब आपको सर्दी महसूस करता है, इसलिए आप एक क्या करते हो, बेडशीट ले लेते हो, कंबल ले लेते हो, रजाई लेके आराम से सो जाते हो। फिर सुबह उठा, मम्मी बोली, अरे बेटा तो इतना देर क्यों कर ली उठने में, चल उठ जा जल्दी अभी। मम्मी को आप बोलते हो कि मम्मी मस्त कंबल मस्त रजाई से मैं सो रहा था, पर आपने मुझे उठा के मेरी नींद खराब कर दी। भाई आप जब विंटर के दिनों में उठोगे ना, आपको उठने का बिल्कुल मतलब मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तभी इतना ठंडा होगा ना सुबह। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। अपने हाउस के अंदर भी आप क्या करते हो, थोड़ा ठंडा महसूस करते हो। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। आप मगर थोड़ा बाहर आ जाते हो ना, अपने छत के ऊपर आ जाते हो, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा वार्म लगता है इन समर में। ठीक है, यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। अपने हाउस यानी अपने घर के अंदर आपको थोड़ा गरम गरम सा फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट यानी एक चीज हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है, या फिर वो दोनों होता है, हॉट होता है कोल्ड होता है। जब हॉट कोल्ड मिक्स हो जाता है तब क्या होता है, ना ही हमें गर्म लगता है ना ही हमें ठंडा लगता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, शायद आप इसको यहाँ पे पढ़ाया जाया होगा, या फिर आप थोड़ा जब बड़े बड़े से हो जाओगे ना तभी पढ़ लेना। ठीक है, हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। एक ऑब्जेक्ट गर्मी है या फिर वो ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। एक ऑब्जेक्ट यानी एक चीज
गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, हमें कैसे पता लगती है भगवान? ये क्वेश्चन हमें बार बार सुनने को मिलता है। कब हम आगे बढ़ेंगे? जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। In this chapter we shall try to seek answer some of these questions. इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर में निकालेंगे। तो चलो, यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है हमें, क्या है वो टेबल, किस क्वेश्चन में दिया है, हम ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका नाम है 3.1 हॉट एंड कोल्ड। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे 3.1 यहाँ पे दिया है हॉट एंड कोल्ड। एक चीज़ गर्म है या फिर ठंडा है, हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट और कोल्ड ऑल्सो। ठीक है, उनमें से कुछ हॉट होता है और कोल्ड भी होता है। हमारे दैनिक जीवनों में हमारे कितने सारे चीज़ें आते हैं। बर्फ़ आता है, हम क्या करते हैं, कभी कभार फ्रिज खोलते हैं, बर्फ़ लेके खा लेते हैं। मम्मी आती है एक बड़ा सा डंडा लेके और हमारी थोड़ी सी कुटाई कर देती है कि बेटा तू बर्फ़ क्यों खा रहा था, पता, जमा के रखे थे अच्छे से मिल्क शेक बना के देने के लिए, गेस्ट आएंगे ना, तू खा लिया पहले, चल अब तो तेरे को मैं दूंगी ही। और कभी कभी मम्मी बोलती है कि आपको तो ठंडा हो जाएगा ना, ठंड लग जाएगी तो पैसे कहाँ से आएंगे तेरे हॉस्पिटल के लिए जाएगी इतनी, चल अब मुझे बोल, कभी नहीं खाएगी बर्फ, बोलती थी ना आपकी मम्मी या फिर अभी भी बोलती है? चलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हॉट एंड कोल्ड हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ हॉट मतलब गर्म चीज़ भी खाते हैं पीते हैं, कुछ कुछ गर्म चीज़ खाते हैं, मतलब कुछ कुछ पीते हैं, कुछ कुछ खाते हैं गर्म चीज़ ठंडी चीज़, हम मतलब हमारे डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल 3.1 में वही पूछ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे दिया है, आइसक्रीम। ओके, तो आइसक्रीम यहाँ पे बता दिया है कि ये कोल्ड चीज़ है। जब भी आप गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाते हो या फिर आपके जो रिलेटिव्स की शादी हुई है यहाँ पे वो आइसक्रीम कर रहे होंगे शायद से, वो भी आप मतलब खाते हो ना, तो वो भी आप जान सकते हो कि वो एक हॉट मतलब कोल्ड है या फिर हॉट। आइसक्रीम थोड़ी ना हॉट होगी, वो तो पूरा ठंडा 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 सा लगता है ना, तो इसलिए आप इसको कोल्ड में लगा देना। ये तो पहले से ही आपके बुक में लगा हुआ होगे, ठीक है, क्योंकि वो उसको एक्चुअली में दिखाना है क्योंकि आप ऐसे मतलब कैसे इसको करोगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पून इन अ टी कप। एक टी कप में स्पून जब होता है, ये एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब उसमें स्पून मतलब डुबो कर रहता है तो वो एक्चुअली क्या होता है, स्पून एक मेटालिक होता है, तो वो क्या होता है, हॉट होता है। एक टी, जब आपकी मम्मी चाय बनाती है ना, जब भी जिस चम्मच से वो बनाती है वो गर्म होता है, बेटा उसको छूना नहीं है, आपके हाथ जल सकते हैं। फ्रूट जूस कोल्ड होता है, ठंडा ठंडा होता है, इसलिए पीने के लिए मज़ा आ जाते हैं। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, यानी वो प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए वो थोड़ा ठंडा ठंडा होता है। और बेटा ये सारी चीज़ ना क्यों ठंडा होता है क्यों गर्म होता है, हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन प्लास्टिक होता है, जिसको मतलब जब गर्म होता है ना वो भी गर्म नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है, इसलिए अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं हम आपकी मम्मी, और आप खा भी लेते हो। तो अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ अ कोल्ड। चाय क्या होता है, आपने कभी चाय पिया होगा या फिर कॉफ़ी भी पी होगी, वो क्या होता है, हॉट होता है, और जो आइस होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। लिस्ट सम ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन कॉमनली इन टेबल 3.1 मेक दिस ऑब्जेक्ट आर हॉट और कोल्ड। इनको हॉट और कोल्ड लिखना है, और मैं भी आपको बच्चों एक होमवर्क देती हूँ कि आपके सराउंडिंग में देखो 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 कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ ठंडा है और कौन सा चीज़ दो है, यानी ना ही ठंडा है ना ही कोल्ड है। चलो चलो देखो। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। यहाँ पे बच्चों ने एक रिक्वेशन दिया है, उन ऑब्जेक्ट को हमें छूना नहीं है जो कि ज़्यादा हॉट है। हमें जब एक कैंडल फ्लेम और एक स्टोव हमें यूज़ करना होगा, हमें मतलब बड़े बच्चे या फिर हमारे बड़ों के मौजूदगी में ही करना होगा इसको। ठीक है, वो लोगों जो मतलब इसके बारे में जानते होंगे, कभी भी इसको यूज़ करते हुए हमें थोड़ा केयरफुली भी रहना चाहिए, मगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें इसका यूज़ पता होगा। तो अपने मम्मी को बुला लो, अपने पापा को बुला लो, वो आपको बता देंगे।
वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हॉट होता है, और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोल्ड होता है, यानी थोड़ा गर्म होता है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ठंडा भी हो जाता है। यू ऑल्सो नोट दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। हम मतलब दो चीज़ को जब हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये चीज़ इससे ज़्यादा गर्म है या फिर वो ये जो दूसरे ज़्यादा गर्म है, ये चीज़ इससे ज़्यादा ठंडा है या फिर वो चीज़ इससे ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। हम इसको इन ऑब्जेक्ट को छू के भी बता सकते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे और एक भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा गर्म चीज़ को छूना मत, या फिर आपके हाथ जल सकते हैं। बट इज सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट्स फाइंड आउट, क्या आपके सेंस ऑफ टच रिलायबल है? चलो इसको देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.1 बेटा, यहाँ पे ये वाला है टेबल 3.1 और ये वाला है एक्टिविटी 3.1। तो चलो करते हैं ये एक्टिविटी 3.1 को कि इसमें क्या दिया। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स। आपके पास मगर ट्यूब्स नहीं है तो आप एक कंटेनर्स भी ले सकते हो। टेबल उसमें आप नाम भी दे दो कि आज ABC का नाम दे दो। यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये है A, ये है B और ये है C। यहाँ पे नाम भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो उसने बताया गया है यहाँ के A में पुट कोल्ड वाटर। A में हमें क्या करना है, A में हमें कोल्ड वाटर रखना है और B में हॉट रखना है, और C में मतलब ना गर्म होगा ना ही ठंडा होगा, थोड़ा सही रखना है। तो यहाँ पे और एक प्रिकॉशन भी दिया है, मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट योर बर्न योर हैंड। पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि बी कंटेनर में, ताकि अपने हाथ को जल जाए। ठीक है, अपने हिसाब से अपने मतलब अब जब सर्दी के दिनों में जब जितने गर्म पानी से थोड़ा सा नहाते हो ना, उसी के जैसा ही आप इधर से रख लो। ठीक है, फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स। इन तीनों कंटेनर्स में हमें क्या करना है, मतलब फिल करना है। B. Mix some cold or and hot water in container C. कुछ को मतलब बी कंटेनर A B C को अच्छे से हमें मतलब फिल करना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर C। क्या हमें क्या करना है, हमारा एक हैंड A में रखना है राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को B में रखना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट। आपने टाइमर लगा देना, 2 to 3 मिनट हो जाएगा, तब हाथ निकाल के फिर से सी कंटेनर में डाल देना। पुट द बोट एंड सिमुलर इन कंटेनर सी। अब क्या करना है, आपको अपने दो हैंड को कंटेनर सी में डाल देना है। फिगर 3.1 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला फिगर 3.1 है, समझ जाना। ये वाला टेबल 3.1 है और ये वाला फिगर 3.1। यहाँ पे जो आपने ये वाला कंटेनर निकाला था ना, इसमें आप अपने दोनों हाथ लेफ्ट और राइट को यहाँ पे डुबा देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गया हमारा प्यारा भ्रूंजो। ये तो हमारा साथी है ना ये सारे चैप्टर करने के लिए। तो चलो भ्रूंजो क्या कहता है देखते हैं। भ्रूंजो ने भी यह एक्टिविटी की थी बच्चों, तो उसको क्या महसूस हुआ, चलो वो बता भी रहा है ना, चलो पढ़ भी लेते हैं इसको। भ्रूंजो ने बोला, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, वो मुझे बताया कि ये मग में जो वाटर है, कंटेनर सी में जो वाटर है वो हॉट है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड कंटेनर ए हॉट में डुबाया गया था। राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। हमारा राइट हैंड बताया कि वो वाटर कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, कि ये क्या हो रहा है, मेरा सर तो पूरा घूम गया है भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ो और बताओ कि ये क्यों है। Rujo confusion shows that we cannot allow rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। हमें हमारा सेंस ऑफ मतलब टच जो होता है, हमें ये नहीं बता पाता है कि एक चीज़ हॉट होता है या फिर एक चीज़ कोल्ड होता है। समझे, हम जब टच भी करते हैं ना, तभी भी हमको ये मालूम नहीं पड़ता है कि यह हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है। एक्चुअली जो मतलब न्यू दोनों होता है कि हॉट भी होता है कोल्ड होता है, ना ही ज़्यादा हॉट ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। उसको हमें लगता है कि लेफ्ट हैंड जब बोलता है कि हॉट है और राइट हैंड बोलता है कि कोल्ड है। समझे, देन हाउ डू वी फाइंड आउट
हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, एक ऑब्जेक्ट कितना रिलायबल है हम उसको कैसे देख सकते हैं. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन भी कर लो. अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द टेम्परेचर. यहाँ पे यह मतलब आप थोड़ा नोट्स बना बना के चलो ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. सो स्टूडेंट हमारे थर्मोमीटर को हमने दो तरह से डिवाइड किया है. हम आप थोड़ा आगे जाके पढ़ लेंगे वरना आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न बन जाएगा. मेजरिंग टेम्परेचर. सो बच्चों यहाँ पे अभी हम मतलब कैसे हम टेम्परेचर को मतलब हम मेज़र कर सकते हैं. हैव यू सीन अ थर्मोमीटर. कभी आपने थर्मोमीटर देखा है. जब भी आप अस्पताल जाते हो तब क्या होता है कि आप देखते हो कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें ना उनके बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए एक छोटू सा मशीन दी जाती है लंबी सी. ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर. जब आपकी फैमिली में किनको फीवर यानी थोड़ा कफ फीवर हो जाता है तब आप क्या करते हो. द टेम्परेचर वाज मेजर बाय अ थर्मोमीटर. एक थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मोमीटर. होल्ड द थर्मोमीटर इन, जिसमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापी जाती है हम उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. होल्ड द टेम्परेचर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. अपने ये वाला जो आप यहाँ पे थर्मोमीटर यहाँ पे तो आप थर्मोमीटर वाला देख रहे हो इसको अपने हाथ में पकड़ के रखिए और इसको केयरफुली ऑब्जर्व मतलब आप इसको देखिए. सो बच्चों यहाँ पे आगे से जो थोड़े मतलब आप देखोगे ये थोड़े कन्फ्यूज़न के हैं और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, मगर आपको आपके पास कोई थर्मोमीटर ना हो तो आपके दोस्त से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें एक थर्मोमीटर कुछ देर के लिए दे दो. एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें फिर से लौटा दूंगा. ठीक है, ये वाला है आप देख सकते हो. ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑब्जर्व अच्छे से करना होगा हमें. और ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला मतलब हमें बताया गया है यहाँ पे बता रहा है कि हमारा टेम्परेचर यहाँ मतलब हमारा टेम्परेचर यहाँ तक है. ठीक है, अब समझ गए. चलो फिगर 3.2 को भी हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया. चलो हम आगे बढ़ते हैं. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्मल ग्लास ट्यूब. इसका मतलब समझे, इसको हम कवर्ड होता है कैसे या फिर लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्मल ग्लास ट्यूब से. इट हैड अ बल्ब और वन एड. इसके एक तरफ से बल्ब होता है. दिस बल्ब कंटेंट्स मर्क्यूरी. उसमें मर्क्यूरी एक छोटी सी मर्क्यूरी होती है जो हमको ये बताती है कंटेन करके रखती है उसको. ठीक है, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. हमें बल्ब के आउटसाइड में हमें बाहर बल्ब के बाहर हमें एक स्मॉल थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी भी हम देख सकते हैं. इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर बाई टिल यू सी इट. थोड़ा सा थर्मोमीटर को रोटेट यानी थोड़ा सा घुमा दो तो आप उस छोटे से मर्क्यूरी को देख लो. आजकल क्या है हमारे घर में थोड़ा सा डिजिटल थर्मोमीटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कोई रखता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आपको करना पड़ता है. आजकल के डिजिटल थर्मोमीटर भी आ गए हैं. मम्मी क्या करती है, बोलती है कि क्या करना है हमें यह मतलब ग्लास ट्यूब के क्लिनिकल थर्मोमीटर का. इससे तो अच्छा है कि इस थर्मोमीटर से रखने से ज़्यादा हमें मतलब एक डिजिटल थर्मोमीटर क्यों ना रख दे. सीधा डायरेक्ट हमें बता दिया. यहाँ पे उसको पढ़ो फिर लिखो फिर समझो कितना हुआ. बाप रे बाप. वो जो आता है ना मम्मी क्या बताती है हमारे घर में जो डिजिटल थर्मोमीटर हमारे घर में आता है ना वो तो मतलब तो मम्मी आपको बताती है फिर नहीं.
कौन इतना ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन यह आजकल बहुत ज़्यादा थोड़ा कम चल रहा है और आजकल बहुत ज़्यादा हमारा डिजिटल थर्मोमीटर को देखने के लिए मिलता है। A clinical thermometer consists of a long nano uniform glass tube। इसमें एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब लगा होता है। इट हैज़ अ बॉल एट वन एंड। इसके एक तरफ बॉल होता है। दिस बॉल कंटेंट्स मर्क्यूरी। इसमें मर्क्यूरी होती है। आउटसाइड द बॉल व स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। इस बॉल के बाहर हमें एक छोटे से थ्रेड की मर्क्यूरी देखने को मिलती है। पढ़ लिया हमने ये। तो फिर से यहाँ पे हमारा भाई हमारा मतलब इस बुक का साथी आ गया जिसका नाम है भुरुंजो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा भाई हमारा साथी हमारा भुरुंजो आ गया एक नए से क्वेश्चन, एक नया सा सवाल लेके, और यहाँ पे हम इसके सवाल को पढ़ते हैं। भुरुंजो वंडर्स which of these of two scales shown in the figure 3.2। देखो ना, भुरुंजो समझ गया लेकिन आप नहीं समझ रहे। चलो चलो जल्दी से इसको समझ जाओ, फिर से देखो, फिर से समझो। मना नहीं है बच्चों, अच्छे से पढ़ते जाओ। भुरुंजो समझ गया उन दो स्केल्स के डिफरेंस क्या है। ही शुड रीड। उसने देखा, उसने पढ़ा भी। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड द स्केल एट the other scale with the range 94 to 108 degree is Fahrenheit scale। in Fahrenheit it was earlier। फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये वाला आप नोट कर लो जल्दी जल्दी आपके कॉपी में। जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है ना, उसमें मेज़र होता है 94 से 108 डिग्री तक। एंड जो होता है एक इसमें फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, और जो सेल्सियस स्केल में होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर रीड करता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। समझ गए? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों का अच्छा सा नोट्स कर लो, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिविटी 3.2। चलो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ भी लेते हैं। रीडिंग है थर्मोमीटर। हम कैसे थर्मोमीटर को पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर फर्स्ट। हमें ये वाला पहले हमें ये चाहिए कि हम कैसे पहले मतलब एक थर्मोमीटर को रीड करेंगे। तो चलो हम अच्छे से अभी देखते हैं कि कैसे हम इसको रीड करेंगे। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर्स मार्क्स। नोट करना है हमें जो दो बड़े बड़े से मार्क्स होते हैं उनके बीच में मतलब कहाँ पे है वो छोटा सा मर्क्यूरी, उसका हमें रीड करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डाइवर्सन्स। हमें डाइवर्सन्स को ऑल्सो नोट कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों आपके लिए भी एक नई सी चीज़ यहाँ पे प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है ताकि ये मतलब आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। मतलब मैं जो इम्पोर्टेंट से चीज़ होते हैं मैं आपको बोल भी देती हूँ ना, कौन से चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी मतलब कर भी लो। तो चलो करते हैं। थर्मोमीटर्स वुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। मतलब यूज़ करने से पहले और उसके बाद उसको मतलब पहले अच्छे से धो लेने चाहिए। प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मतलब इसको एक मतलब एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमको अच्छे से धो लेने चाहिए। पानी से मत धोना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही धोना। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री। मतलब 35 डिग्री के नीचे ही आपकी मर्क्यूरी लेवल होनी चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्लाइड सिंग। फिगर 3.3 यहाँ पे है, हमें ये वाला को देखना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। उसको मतलब हमें एक केयर के साथ ही हैंडल करना है। वो अगर थोड़ा सा हिल गया तो पूरा सब कुछ गया, समझे। इफ़ इट हिट्स अगेन सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। मतलब एक पत्थर से या फिर कोई अदर हार्ड ऑब्जेक्ट से ये अगर टकरा जाएगा ना तो ये टूट भी जा सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बॉल वाइल रीडिंग इट। मतलब उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है मगर हम उसके बॉल को पकड़ेंगे तो
उसका टेम्परेचर भी जा भी सकता है। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये थर्मोमीटर को हम यूज़ करेंगे, हम इस क्लिनिकल थर्मोमीटर हम इसको कहते हैं, हम इसको जब मतलब रीड करेंगे, इसका मतलब लेवल इसको मर्क्यूरी में कंसिडर करता है। ये क्या होना चाहिए, कम से कम 35 से नीचे होना चाहिए। एंड इसको मतलब यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए इसको अच्छे से, और इसको मतलब अच्छे से प्रिकॉशन के साथ हमें यूज़ करना चाहिए घर में। और यहाँ पे ये वाला मर्क्यूरी लेवल भी हमारा ठीक रहना चाहिए, 35 से नीचे होना चाहिए हमें करते टाइम। और हम क्या करेंगे ना, इसके जो बॉल है यानी ये पार्ट को हमें पकड़ना नहीं है, हमें ये वाले इसको पीछे पार्ट को पकड़ना है, इसके मुंडी को नहीं पकड़ेंगे, समझे, ताकि हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे मतलब पकड़ लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर मतलब चेंज हो जाएगा। और ये मतलब थोड़ी हार्ड ऑब्जेक्ट से मगर टकराएगी ना तो ये पूरा तोड़ फोड़ जाएगी, समझे बच्चों। तो आशा है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलो हम बाकी का भी पढ़ते हैं। Shown by the smaller marks between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree and these are 5 divisions between them। मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री में 5 डिविजन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 करके ऐसे होते हैं। Then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1/5 डिग्री को हम ऑल्सो कह सकते हैं, 1 डिग्री को 0.2 डिग्री सेल्सियस भी हम कह सकते हैं। वॉज द थर्मोमीटर प्रिपेयर्ड विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। हम इसको हम यहाँ पे पढ़े भी ना, थर्मोमीटर को हमें वॉश करना चाहिए प्रिपेयरली एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। होल्ड इट firmly and give it a few jacks. The jacks will bring the level mercury down, ensure that it falls 35। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वो जो मतलब मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए ना। प्लेस द बल्ब ऑन द थर्मोमीटर, उसमें हमें जो थर्मोमीटर में हमें प्लेस द बल्ब होना भी चाहिए। तो यहाँ पे एक फिगर ऑल्सो दिया है, फिगर 3.3, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो यहाँ पे इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से भी यह धोना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पकड़ना नहीं है, ये लड़की जो है ना ये सही से पकड़िए, यहाँ पे पकड़नी चाहिए। और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझे। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। अंडर योर टोंग, हम इसको हमारे टोंग के नीचे या हम इसको रखते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। हम इसको मतलब 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, हम इसको फिर हम निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। 1 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, हमारे जो जीभ है उसके नीचे हम रखेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। उसमें सेल्सियस से स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर फ़ारेनहाइट भी चल सकता है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर मतलब अपना आप क्या रिकॉर्ड करते हो। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट यूनिट, उसका यूनिट उसका यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हमें अच्छे से नोट भी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी दोस्त आ गई, हमारी बहन पहली मेजर्स और बॉडी टेम्परेचर सी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक भी चीज़ है, आपकी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, या फिर उससे थोड़ी सी 1 या फिर 2 डिग्री ज़्यादा होने से आपको ये नहीं कि बुखार हो जाएगा, ये नहीं कि आपको मतलब और कुछ आपको हो जाएगा, वही मत करो, कोई बात नहीं, सबकी मतलब सेम नहीं रहती है। लेट अस ट्राई टू एक्योर्स पहली दैट इट इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो उससे मगर ज़्यादा हो गया, जैसे कि 2 डिग्री से होने से 1 डिग्री तो चलेगा, लेकिन 1-2 डिग्री कमेगा तो बढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो हमें पता चलेगा हमारा फीवर हो गया है। तो अब यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी 3.3 को। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10। अपने 10 फ्रेंड के मतलब बॉडी टेम्परेचर को हमें मेजर करना है विथ अ थर्मोमीटर, ओके।
टेबल 3.2 बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स। यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखना है और यहाँ पे उनका कितना टेम्परेचर है वो भी लिखना है। चलो हम अभी आगे जाते हैं, आगे पेज को पढ़ते हैं। तो ये वाला है हमारा पेज नंबर 27 और आगे जाके हम पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए कि हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर, record your observation in as टेबल 3.2 3.2 हमें यहाँ पे टेबल 3.1 भी हमें देखे थे, जिसमें कि हमें हॉटर और कोल्डर लिखना था। अभी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 3.2, जहाँ पे हमें लिखना है कि आपके दोस्तों के बॉडी के टेम्परेचर कितने हैं। अब इसको लिखना है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये वाला नो होगा कि नहीं, कि आपके कोई भी दोस्त का मतलब अलग अलग आएगा। आपका जितना अलग है आपके दोस्त को भी कि अलग है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में बी नॉट 37 डिग्री सेल्सियस। मैं बता रही थी ना आपको कि सभी पर्सन के जो मतलब टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होंगी। इट कुड बी स्लाइडली हायर और स्लाइडली लोअर। ये कभी कभी हायर यानी बढ़ जाती है और कभी कभी लोअर यानी थोड़ा कम हो जाती है। Actually, what we call normal temperature, it is the average body temperature of a large number of healthy persons. ये एक एवरेज पर्सन मतलब एक हेल्दी पर्सन की एवरेज बॉडी टेम्परेचर होती है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर बस इसलिए डिजाइन हुआ है क्योंकि उसको बस ओनली एंड ओनली ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर नापनी है, कोई अदर चीज़ का नहीं। देखिए चाय ज़्यादा गर्म होता है, ह्यूमन बॉडी से भी थोड़ा सा ज़्यादा जब होता है। उबलता हुआ पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा ऑल्सो गर्म होता है। उसको मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं बनाए, उसको मापने के लिए एक अलग ही टेम्परेचर थर्मोमीटर बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ही थर्मोमीटर है, ठीक है। तो आगे जाके हम यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। The clinical thermometer is designed to measure only and only human body temperature only. The thermometer of human body normal does not go to below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिस इज द रीजन दैट द थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए क्योंकि उसका रेंज ही उतना है। ब्रूंजो गॉट अ नोटी आइडिया। यहाँ पे फिर से आ गया, हे भगवान, ये ब्रूंजो विनायक फिर से नोटी आइडिया लेके आ गया। तो चलो देख रहे हैं इसका नोटी आइडिया क्या है। ब्रूंजो नोटी नोटी मत हो, चलो देखते हैं ब्रूंजो को क्या नोटी आइडिया सोचा है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ब्रूंजो हैज़ अ नोटी आइडिया। ही वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। वो क्या चाहता है कि गर्म दूध का वो टेम्परेचर नापेगा एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो कजेशन, क्योंकि डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट जैसे कि गर्म चीज़, ठंडी चीज़, इन लोगों को मापने के लिए हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता है या फिर ब्रेक भी हो सकता है। तो अब हम चाहते हैं 3.3 लैबोरेटरी थर्मोमीटर को, हम जिसमें बात आ रहे थे कि उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे लैबोरेटरी थर्मोमीटर में, जो कि बहुत ज़्यादा लैब में यूज़ होते हैं। इसको हमारे बॉडी टेम्परेचर से नहीं, अधिक ज़्यादा गर्म चीज़ों को भी नापने के लिए होता है। तो ये आप मतलब नोट डाउन कर लो कि हमारे दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। एक होता है थर्मोमीटर होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। हम कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को नापते हैं। फॉर दिस प्रपोज दे आर अदर टेम्परेचर थर्मोमीटर्स। इनके लिए अदर थर्मोमीटर्स भी होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। हम यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़े, इसके प्रिकॉशन को भी जाने। अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़े लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। द टीचर विल शो यू। हमें हमारे शिक्षक भी बताएंगी, हमें शो करेंगी। बच्चों हमारे पास तो कभी कभार लैबोरेटरी थर्मोमीटर नहीं होती ना, तो मैं आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखा रही हूँ। ये देखो, इसका रेंज होता है एक्चुअली में 110 डिग्री तक। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज फॉर डिफरेंट प्रपोजेस। अलग अलग से थर्मोमीटर अलग अलग के प्रपोजेस के लिए ही बने होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे।
reported in weather reports and measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. जो वेदर का टेम्परेचर है उसको हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से भी नापेंगे। पर बच्चों हमें इतना जानना चाहिए कि हमारे दो तरह के थर्मोमीटर्स है, एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हम उससे क्या करेंगे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापेंगे, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है हम उससे अदर ऑब्जेक्ट लाइक गर्म दूध, गर्म ठंडी आइस, इसको मापेंगे। हम अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर से इसको नापे तो उसका बॉल आइदर ब्लास्ट होगा, आइदर वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, this thermometer, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measures the range of laboratory thermometer is generally from 10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। इसको 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक गया है। Also, as you did in the case of clinical thermometer, clinical thermometer के केस में भी हम देख चुके हैं। ये वाला भी हमें नोट डाउन कर लेना है, और ये वाला ना डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में कुछ अलग होगा। चलो हमें दिया है कि डिग्री सेल्सियस में, तो हम इसको देख लेते हैं। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। तो एक स्मॉल डिवीजन में कितना रीड्स करते हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। हमें यह थर्मोमीटर को अच्छे से रीड करने के लिए हमें इसके इंफॉर्मेशन भी मतलब अच्छे से जान लेने चाहिए। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। हमें ये थर्मोमीटर को मतलब कैसे यूज़ करना है हमें ये भी जानना चाहिए। एक्टिविटी 3.4, टेक सम टैप वाटर इन ए बेकर और अ मग। एक मग ले लेनी है आपको, उनमें से क्या करना है, मतलब थोड़ा सा टैप से जो वाटर ले लेनी है। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो द बॉल विज इमीडिएटली इन द वाटर डज नॉट टच द बॉटम साइड ऑफ द कंटेनर। समझे, इनके मतलब बॉटम साइड ऑफ द कंटेनर को हमें टच नहीं करना है उस थर्मोमीटर, यानी हमें ये वाले लैबोरेटरी थर्मोमीटर को उसमें डुबो देनी है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, हमें वर्टिकली यानी खंबे के जैसे हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर। हमें इसमें क्या करना है, मतलब मर्क्यूरी का मूवमेंट हमें चेक करना है। इन द थर्मोमीटर, इस थर्मोमीटर में वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। जब मर्क्यूरी का थ्रेड स्टेडी होने तक हम यहाँ पे वेट करेंगे और इसको रीड भी हम करेंगे। सब हम आगे जाते हैं और देखते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेक वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे हम कैसे, हम उसको ये टेकने वाले हैं। शुड बी कीप्ड ऑन राइट नॉट टाइटेड, हमें उसको मतलब हिलाना नहीं है, हमें उसको ऑपरेट एक खंभे के जैसे ही रखनी है। बॉल शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड। हमें बॉल को ऑल साइड से मेजर करनी है। द बॉल शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वाले जो नीचे वाले सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए। समझे, और उसके भी नीचे जाते हैं। मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ लैबोरेटरी थर्मोमीटर। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पूरा इसको जैसे एक मतलब प्लांट का जैसे क्या मतलब तो स्टीम होता है, वैसे इसको उन्होंने होल्ड किया हुआ है ताकि इसको अच्छे से वो लोग रीड कर सकें। आप शायद इसको देख के समझ गए होंगे, और यहाँ पे इसको नीचे से टच नहीं करना है। समझे, नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर at that time. Compare the temperature of water recorded by each student in class. आपके घर में मतलब कौन कितने कितने टेम्परेचर के वाटर आते हैं, वो भी हमें अलग अलग स्टूडेंट के घर में अलग अलग टेम्परेचर के वाटर आते हैं। ठीक है, रुंजो फिर से हमारा भाई आ गया। चलो देखते हैं फिर से कौन सा नया शैतानी आइडिया लेके आया है या फिर तूफानी आइडिया लेके आया है। Runjo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures. रुंजो भाई अब तो वो भी समझ गया, लेकिन आप समझे या फिर नहीं। हाँ, आप तो हमारे बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, समझ तो गए होंगे ना। ठीक है, ब्रुंजो समझ गया कि हम मतलब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को क्यों हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं बनाए हैं। बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। ब्रुंजो कहाँ कहाँ से आइडिया लेके आता है भगवान जाने।
मगर एक लैबोरेटरी मतलब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लैबोरेटरी के थर्मोमीटर के जैसा नहीं हो सकता। क्या एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकता है? अब आगे बढ़ते हैं। आर दिस एनी variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let try to answer this question. हमें आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए हमें बहुत ट्राई करना है। एक्टिविटी 3.5। अब यहाँ पे एक नई एक्टिविटी आ चुकी है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बेकर और अ मग। एक मग या फिर एक मग में आपको क्या करना है, थोड़े से हॉट वाटर ले लिया या फिर हॉट वाटर का मतलब थोड़ा गर्म पानी ले लेनी है। Dip the thermometer in the water wet till the mercury thread becomes steady and note the temperature. आपको क्या करना है, आपके जब स्टेडी नोट आपके टेम्परेचर आपका मर्क्यूरी लेवल कहाँ तक जाता है उसको देखनी है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। उस थर्मोमीटर को अभी बाहर निकाल लेनी है और देखनी है कि वो केयरफुली देखनी है कि अभी क्या होता है। डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of water the level of mercury begins to fall? वो धीरे धीरे जब अभी वो क्या करता है, मतलब धीरे धीरे नीचे आ जाता है, नीचे आने को स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर जब चेंज हुआ तो वो भी उसका मर्क्यूरी लेवल चेंज हो गया। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन्स टू फेल, मतलब नीचे आने का 10 डिग्री को आ जाता है। द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगन्स टू फेल, वो नीचे आ जाता है। दिस मीन दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन द वाटर। इसका मतलब ये है कि जब वो थर्मोमीटर वाटर में पानी में होता है तभी ही जाकर हम उसको पढ़ेंगे, या नहीं तो वो जब नीचे आ जाएगा ना, वो पढ़ने के लिए वो लायक नहीं बचेगा। You may recall that while taking your own temperature, you had to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? मतलब उसके बाद क्या भ्रुंजो का अभी हमारा भाई आ गया। भगवान, भ्रुंजो तेरा ये सर है या फिर और कुछ, कहाँ कहाँ से तू क्या क्वेश्चन लेके आता है भगवान। हमारे भाई भूजो ने यहाँ पे बोला था कि हम अगर एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए हमें हेल्प करेगा। फिर से आप देखते हैं हमारा भूंजो, हमारा भाई क्या फिर से खुफिया आइडिया लेके आया है। यहाँ पे हमारा भ्रूंजो, हमारा भाई। ठीक है, भ्रूंजो वंडर्स व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट्स। जब मतलब अनदर ऑब्जेक्ट से हम निकल जाता है तो वो क्यों मतलब चेंज हो जाता है कॉन्टेक्ट से। जब वो निकल जाता है वो कैसे मतलब वो चेंज होता आता है। ब्रूंजो को ये मतलब समझ में भी आ भी गया है। भगवान भगवान भगवान, ब्रूंजो समझ गया लेकिन हमारे प्यारे समझ पाए या फिर नहीं, तो चलो देख लेते हैं कि वो समझ पाए या फिर नहीं। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक है हमारा पार्ट 1। और आगे देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका पार्ट 2 आ जाएगा जल्दी से ही। एंड आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपको बोलनी थी, और ये आपको जाननी भी मतलब चाहिए। यहाँ पे जो ये QR कोड है आप इसको स्कैन करके पूरी बुक भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक था हमारी पार्ट 1 की जर्नी, एंड हम मिलते हैं फिर से पार्ट 2 में। एंड हमारे हैप्पी जूनियर्स, हमारे हैप्पी सब कुछ तो देख लो। यहाँ पे कोड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देख लो बच्चों। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इतना तक तो आ भी गए ना, तो चलो यहाँ पे कहते हैं टाटा बाय बाय एंड हैव ए हैप्पी डे विद मी। एंड हम फिर से मिलते हैं पार्ट 2 में। सो बाय बाय एवरीवन एंड कीप लर्निंग विद खुशीज लाइफलाइन। बाय बाय।